हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड फिजिक्स का पेपर सोल्व कर रहे हैं जिसमें हम सेक्शन ए और बी सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे HSBT के उसमें आया है, तो हम HSBT एग्ज़ाम दिसंबर 2024 का ही क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। सेक्शन ए इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सेंटर पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर through which the light passes by TIR is total internal reflection। तो जो ऑप्टिकल फाइबर का सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोर। जो कोर होता है उसके अंदर से ही लाइट पास करती है। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। इसका आंसर आएगा माइक्रोस्कोप, क्योंकि माइक्रोस्कोप बिल्कुल जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के काम आता है। टेलीस्कोप होता है जो दूर तक देखने के काम आता है ना, जैसे अगर हमें आसमान में कोई चीज देखनी हो या बहुत दूर देखनी हो तो उसमें टेलीस्कोप यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉर्मूला फॉर टोटल रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है जब दो रजिस्टर इस तरीके से जुड़े हों, है ना। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। सपोज दिस इज R, दिस इज R2, दिस इज R1। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये इसका आंसर है। ये ध्यान देखना, क्योंकि पैरेलल में है तो ये आएगा, और अगर सीरीज में है, सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, अगर इस तरीके से हैं तब आएगा R1 प्लस R2। तो ये आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, द इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड। जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स। ये आपका हो गया इम्प्योर वाला, और अगर प्योर सेमीकंडक्टर होता तो ये इंट्रिंजिक होता, है ना। कंडक्टर और इंसुलेटर तो ये अलग ही मटेरियल हो गई, ये सेमीकंडक्टर है ही नहीं। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। आंसर इज एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होता है टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, तो उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, है ना। क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो होता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, तो ये भी नहीं होगा। वेवलेंथ होती है ये, दिस इज वेवलेंथ, वेवलेंथ, तो ये भी नहीं होगी, है ना। वेव वेलोसिटी भी नहीं होगी। तो आंसर इज टाइम पीरियड। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, है ना। ओम रेजिस्टेंस की, फैराड जैसे कैपेसिटेंस की, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर। सेक्शन बी में स्मॉल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आते हैं। इसमें भी 6 क्वेश्चन से आते हैं, बट इसमें डेफिनेशन वगैरह आती हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज क्या होगा, द एबिलिटी, किस चीज़ की एबिलिटी होगी, लेंस की एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। लेंस किस लिए काम आते हैं, कन्वर्ज करने के लिए, डाइवर्ज करने के लिए। तो जो लेंस की एबिलिटी है टू कन्वर्ज और टू डाइवर्ज लाइट रेज, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। इसमें फॉर्मूला होता है इसका P = 1/f, जहाँ पे f हो गई फोकल लेंथ, ठीक है ना, और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन जिसमें जो बॉडी का मूवमेंट है वो बैक एंड फोर्थ होता है, बैक एंड फोर्थ, और इसमें ए बॉडी ऑसिलेट्स अराउंड ए सेंट्रल पोजीशन, इस पोजीशन के अराउंड ही ऑसिलेट करती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, है ना। ये एक टाइप का पीरियोडिक मोशन है जिसमें इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिस्टोरिंग फोर्स इस टाइप के मोशन में, एंड इट एक्ट्स टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। जो सेंट्रल पोजीशन है इसकी मेन पोजीशन है, जिसको मीन पोजीशन बोलते हैं,
उसके टुवर्ड्स ये एक्ट करता है, तो दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस वो फिनोमिना होता है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। इट इज द प्रॉपर्टी भी कह सकते हो आप, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच ओपोजेज द, किसको अपोज करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, यूनिट होती है वो होती है ओम। डिफाइन लेजर, क्वेश्चन नंबर 10। तो लेजर की डेफिनेशन की बजाय इसकी फुल फॉर्म हम लिखते हैं। लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट, एल फॉर लाइट, एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ, किसके एमिशन, रेडिएशन। आपने लेजर लाइट देखी भी होगी, एक बहुत पतली सी बीम, हाईली इंटेंस बीम होती है लाइट की, वो बिल्कुल एक जगह जाके आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे पूरी लाइट एक जगह फोकस हो रही है, बीम सी, एक पॉइंट सा दिखेगा रेड लाइट की जैसे, आपने कभी देखी हो तो अगर आप लेजर को डिफाइन करना चाहें तो इट इज ए डिवाइस, लेजर क्या हो गया, ए डिवाइस which produce या that produce a highly intense monochromatic and coherent beam of light, ये लेजर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट is the rate of flow of electric charge through a कंडक्टर। ये इनकी डेफिनेशन हो गई है ना, और ये एक एक नंबर की डेफिनेशन है, ये आपको स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहाँ पे ये आपका चार्ज है और ये टाइम पीरियड है ना। क्वेश्चन नंबर 12 डिफाइन नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये साइंस की वो ब्रांच होती है, द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो किस चीज़ में डील करती है, विच डील्स विद, नाम ही इसका नैनो है, तो ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं, मटेरियल एंड डिवाइसेस हैविंग साइज इन नैनोमीटर, जो नैनोमीटर की साइज के पार्टिकल्स हैं या डिवाइसेस हैं उनमें जो डील करे वो नैनो टेक्नोलॉजी कहलाती है, और उसकी बेसिकली रेंज होती है 1 to 100 नैनोमीटर। तो ये आपका नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन हो गई। अब ये सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 डिफाइन फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन विद एग्जांपल। इसमें आपको फ्री और जो फोर्स टाइप की वाइब्रेशंस हैं उनको डिफाइन भी करना है और एग्जांपल भी देने हैं। 14 डिफाइन टेलीस्कोप, गिव इट्स 4 यूजेस। बताए ना कि भाई आपको माइक्रोस्कोप तो बिल्कुल छोटे ऑर्गेनिज्म या छोटे मटेरियल देखने के काम आता है, टेलीस्कोप दूर का देखने के काम आता है, आर्मी में काम आता है और आसमान की चीज़ों को देखने के काम आता है। एक्सप्लेन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 डिफाइन ऑप्टिकल फाइबर, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 17 डिफाइन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये देखो इसमें दोनों आ गई। पहले लिखा था कि जो इम्प्योर होते हैं वो कौन से, एक नंबर के क्वेश्चन में कि इम्प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, तो हमने एक्सट्रिंसिक लगाया था, और प्योर वाले इंट्रिंसिक होते हैं, वो दोनों डिफाइन करने और एग्जाम्पल भी लिख देना अगर। डिफाइन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी विथ यूनिट्स, ये दोनों चीज़ आपको डिफाइन करनी है, और इनके मोस्टली वीडियोस भी हमने उस पर डाले हुए हैं ऑलरेडी बना के, 4 और 8 नंबर के हिसाब से, आप वहाँ से देख सकते हैं इनको। डिफाइन रिफ्रैक्शन, व्हाट आर इट्स लॉज। क्वेश्चन नंबर 20 इज गिव 4 मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ
लेजर की 4 मेडिकल एप्लीकेशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 21, राइट शॉर्ट नोट ऑन ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ है जिसमें V इक्वल टू IR होता है, वो उसके बारे में आपको पूरा शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, गिव इट्स 4 प्रॉपर्टीज। उनकी 4 प्रॉपर्टीज भी आपको बतानी है जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। सेक्शन डी लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 8 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल के बेसिस पे आपको इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 24 के 2 पार्ट हैं। डिफाइन TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, गिव कंडीशंस फॉर TIR विद डायग्राम। इसमें डायग्राम के साथ आपको ये पूरा डिफाइन करना है और इसकी कंडीशंस लिखनी है। डिफाइन अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक्स एंड ऑडिबल रेंज। क्वेश्चन नंबर 25, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का मतलब होता है जब आपके रेजिस्टेंस 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़े हों, वो सीरीज। और पैरेलल, ये पैरेलल हो गया। तो इनमें आपको जब 2 या 3 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हों उनका टोटल रेजिस्टेंस या पैरेलल में जुड़े हों उनका टोटल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन, इनमें से आपको 2 करने हैं। तो ये दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है। आपको एग्जाम से पहले 1-2 क्वेश्चन पेपर जरूर रेफरेंस के तौर पर स्टडी करके जाने चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।